नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कारल टैरो हिंदी में। तो आज हम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे हनुमान जी से पूछेंगे कि हनुमान जी क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। आप चाहें तो जो कवर पेज पे हनुमान जी की 3 अलग अलग फ़ोटो हैं उनसे भी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पायल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पायल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे पायल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज हनुमान जी की तरफ से है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग के लिए चलते हैं। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, पायल 1, पायल 2, पायल 3, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे पायल 1 से। नमस्ते पहलवान, जय बजरंगबली। चलिए हम देखते हैं कि हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं हमसे। जय श्री राम। तो आपके पास क्या है कार्ड्स? हेरोफेंट, द व्हील, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आया था, ऐसे पलट गया था, फ्लिप हो गया था, लेकिन बाहर नहीं निकला था, तो मैंने इसको वापस रख दिया था और ये फिर वापस आ गया। और यहाँ पर क्या है? ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, थ्रोट चक्र, स्पेस, रिन्यूअल और होली लव। ओके, तो हम थोड़े क्लैरिफायर लेंगे। तो पहले तो पायल 1 मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेड कलर और ब्लू कलर दिख रहा है। तो 2 तरीके की चीज़ है यहाँ पर। एक तो भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी वाणी में ठहराव लाने के लिए, ठीक है। तो भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी वाणी में ठहराव आए, और उसके लिए आपको भी कुछ काम करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आप बातें बोल रहे हैं, जो भी तथ्य है आपके पास, उसका जो भी बात है आपके पास, उसके पीछे कोई तथ्य होना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज होने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ भगवान आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं हनुमान जी कि बिना नॉलेज के कोई बात बोलिएगा नहीं और कोई काम करिएगा नहीं। तो एग्जाम्पल अगर दूँ तो अगर मान लीजिए आपको 1 मिनट पहले हम देख लें क्लैरिफाई कैसा हुआ है। एस ऑफ इंस्पिरेशन से हेरोफेंट क्लैरिफाई हुआ है, व्हील क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ इमोशन से, यहाँ चीज़ें बदल रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है मूव्स ऑफ मटेरियल से। ओके, ठीक है। हम इसको थोड़ा पास ले आए ताकि आप देख सकें। ओके, तो भगवान आपको ऐसे बोल रहे हैं पायल 1 कि आपको कुछ अगर बात आप बोल रहे हैं तो उसके पीछे तथ्य और नॉलेज दोनों होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई जैसे मान लीजिए वीडियोस देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी, तो एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं तो ये ज़रूर वेरीफाई करेगा कि वो एक्चुअली करेक्ट वीडियो है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं मार्केट में, व्हाट्सएप के ऊपर, जो एक्चुअली सही नहीं होते और कुछ भी होते हैं, कोई हाथ पैर नहीं होता उनका और ऐसे ही चले आते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए सही जगह पे सही नॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंट्यूटिव डाउनलोड्स हो रहे हैं, ठीक है। आपको
आगे क्या करना है इसका पता चल रहा है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, हनुमान जी आपको आगे का रास्ता बता रहे हैं। रेड कलर अगेन मुझे दिख रहा है। आपके मन में कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी प्लान है, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगेन एग्जांपल मैं दूंगी कि प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सिर्फ ये बोलना, जैसे साइंस होता है, साइंस में क्या है कि हर चीज़ का प्रूफ है, राइट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप फील कर सकते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एंड ऑनेस्टली आप स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें तो आप अपने एक्सपीरियंस से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ कहें, करें या बोलें, वो एक प्रूफ के साथ बोलें। आपके पास एक सपोर्ट होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो मतलब टैक्स से रिलेटेड, टैक्स फाइल करना है तो टैक्स से रिलेटेड सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास सेव होने चाहिए, आपके पास सेफली रखे होने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर डेप्थ में नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। पाइल 1 आपको मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर ना तो कुछ बोलना है और ना ही ऊपर ऊपर की बातों पर विश्वास करना है। आपको इन डेप्थ में हर चीज़ का नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हैं और या फिर चाहे आपकी किसी भी लाइफ के एरिया में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। नए आइडियाज़ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, नई चीज़ें होने वाली हैं, चीज़ें बदलने का टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस, मान लीजिए आप, मतलब बेसिकली ऐसे कहना है कि अगर आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी में आगे नहीं बढ़ रहे, बस ज़िंदगी थोड़ी सी स्टक सी हो गई है, कुछ बदल नहीं रहा, तो नई चीज़ लेकर आइए लाइफ में, ठीक है। अब एग्जांपल दूं, जैसे बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब एक जगह पे आपकी दुकान है, ठीक है, और वहाँ पर आपका टारगेट फीमेल्स हैं, फीमेल के कपड़ों की दुकान है। अब जिस भी एरिया में है, एक लिमिट है, एक लिमिट तक आप पहुँच गए हैं, उससे ज़्यादा आपकी सेल बढ़ नहीं रही है, तो आपको नए आइडिया, आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है उस एरिया और मार्केट के बारे में, और नया आइडिया लेके आने की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि आप बच्चों के गारमेंट्स भी ले आइए, आप मेल्स के गारमेंट्स भी ले आइए। तो इस तरीके से आप अपनी सेल बढ़ाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइज करने का तरीका बदल सकते हैं आप। पढ़ाई, मान लीजिए पढ़ाई की बात हो रही है कि आप के नंबर उतने नहीं आ रहे जितने आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी चेंज करिए। आपके नंबर उतने नहीं आ रहे क्योंकि आप में भी शायद एक ही तरफ देख रहे हैं। मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 101वां क्वेश्चन आप नहीं कर रहे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप देखिए कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं और उसको कवर अप करिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ है आपके साथ, हनुमान जी ये कह रहे हैं कि पुरानी बातों को थोड़ा सा छोड़ना है, पुरानी चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप सिमिलर टाइप का काम हर रोज़ करते हैं, आपकी लाइफ में सिमिलर टाइप का रूटीन है, तो हनुमान जी कह रहे हैं उसको बदलिए, ठीक है। मान लीजिए आप एक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन हर रोज़ बैडमिंटन खेलने जाते हैं, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि बैडमिंटन छोड़ के टेनिस खेलना शुरू करिए, फुटबॉल खेलना शुरू करिए। सिर्फ स्पोर्ट्स ही मत खेलिए, बल्कि आप क्या कहते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, जिम में भी जा सकते हैं। तो वैरायटी लाना है, चेंज करना है बेसिकली। आप जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से कर रहे हैं
उसको बदलना है। एक्टिव नहीं है तो एक्टिव होना शुरू कर दीजिए। बहुत मन में कोई ऐसे बड़ी इच्छा है लेकिन वो मन की इच्छा, बचपन की इच्छा पूरी नहीं हुई। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मन की इच्छा पूरी नहीं होती। मतलब मान लीजिए बचपन में आप पेंटर बनना चाहते थे और लेकिन आप इंजीनियर बन गए हैं, अब नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं फिर पेंटिंग करिए। किसी और के लिए मत करिए, पैसा कमाने के लिए मत करिए, अपने के लिए करिए, बट पेंटिंग करिए। तो यहाँ पे जो भी बचपन की इच्छा है उसको पूरा करिए, ठीक है। आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, बच्चों की तरह खेलिए, बच्चों में बच्चे बन कर रहिए। तो इससे आपको ना जीवन में अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट की कमी लग रही है, नॉलेज की कमी लग रही है, न्यूनेस की कमी लग रही है। और कहीं पर ऐसा है कि आपको आसपास के लोग, अगर थोड़ा सा अकेलापन लग रहा है, अगर मान लीजिए सब कुछ होते हुए भी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक्साइटमेंट लेकर आना है, आपको वहाँ जाना है। और आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है स्टैग्नेशन आ गई है लाइफ में, बदलाव चाहिए, वैसे सब लाइफ में अच्छा है, तो ट्रैवल करिए। ट्रैवल करने से एक एनर्जी रिन्यू होती है, ठीक है। ट्रैवल करिए। बहुत आपको लगता है कि बहुत पैसा नहीं है, तो भाई बहन से मिलने जाइए, माँ बाप से मिलने जाइए, कहीं नहीं तो किसी धाम चले जाइए, किसी यात्रा में चले जाइए, मतलब कुछ अलग करिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गई थी कहाँ पे, अमरनाथ यात्रा में गई थी मैं। तब मैं 18-19 साल की होंगी, तब गई थी अमरनाथ यात्रा में। कोई पैसा नहीं लगा था मुझे, कहीं पर एक पैसा भी नहीं लगा था, अपार्ट फ्रॉम मंदिर में आप जब जाएंगे तो फूल पत्ती के लिए, मतलब प्रसाद के लिए आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री थी, खाना फ्री था, रहना फ्री था, सब कुछ फ्री था। तो मेरा एक पैसा भी नहीं लगा था और मैं वो पूरी यात्रा 3 दिन में करके आ गई थी। तो इस तरीके से मतलब अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपके कम खर्चे में चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। कहीं पर ऐसा लग रहा है अगर आपको मौका मिल रहा है कहीं तीर्थ स्थल पे जाने का, तो ज़रूर जाइए। कुछ नहीं हुआ तो गंगा किनारे जाकर बैठिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे गंगा घाट है, तो वहाँ पर आप गंगा हो, यमुना हो, जो भी हो, साफ नदी, उसके किनारे जाकर के बैठिए, हर शाम बैठिए, आपको अच्छा लगेगा, ये बदलाव आएगा आपके अंदर से, ठीक है। यहाँ पर आपको हाँ बहुत स्टैग्नेशन सी फीलिंग है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही, हो ही नहीं रहा। तो यहाँ भगवान आपको ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चारों तरफ देखिए, आपको बदलाव का मौका मिलेगा, आपको समझ में आएगा, रास्ता दिखेगा, आपको एक्चुअली दिख रहा है। बस एक्चुअली हो क्या रहा है मालूम है आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, लेकिन आप यहीं पर हैं। तो आपको लग रहा है कि जब पूरा रास्ता दिख रहा था मैं जल्दी जल्दी यहाँ क्यों ना पहुँच जाऊँ। तो वो तो अपने समय पर होगी चीज़ें, लेकिन आप हर स्टेज पे कुछ नया कर सकते हैं, ये आपको भगवान कह रहे हैं। अगर मेरी बात का कुछ सेंस निकल रहा है तो वो यही है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, ठीक है, और आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है। तो उस क्रिएटिविटी से उसको अपनी लाइफ में लाइए, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में लाइए, किसी भी तरीके, चाहे हॉबी के ही रूप में लाइए, बट लेकर आइए। एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोग जैसे पोएट होंगे, बचपन में कविता लिखते होंगे, आप बड़े हो गए हैं तो आपको लगता है कि ये क्या बचपन वाली कविता लिखेंगे। नहीं, लिखिए, अपने लिए लिखिए, किसी और के लिए मत लिखिए, अपने लिए लिखिए। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, आप जब चाहें तब भगवान से बात कर सकते हैं। आपके लिए नीला रंग पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। एक्सप्रेस करें ग्राउंडिंग के साथ, ताकि आपके पास जब आप अपनी बात बोल रहे हैं या जब आप अपने
एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो आपके पास फैक्ट साथ में जुड़ा हो कि आप प्रूव कर सकें कि आप बस ऐसे ही नहीं बोल रहे, आपके पास फैक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पहलवान। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती हूँ, ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाती हूँ। और क्या बोलना था मुझे, और ये बोलना था कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ठीक है, नमस्ते। अब चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2, जय बजरंगबली। अब हम देखेंगे कि बजरंगबली आपसे क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत है स्पेशली रिलेशनशिप में। मैजिशियन, अच्छा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, हम इनको यहाँ नीचे रखते हैं और ये ऊपर रखेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आप और आगे बहुत सारी मेहनत करनी भी होगी। हनुमान जी आ गए यहाँ पे, तो स्वयं आपके उसमें सही में ट्रस्ट में मैं शफल करती हूँ, ये सोच के नहीं निकालती बिल्कुल भी। हनुमान जी का मैसेज है और हनुमान जी आ गए हैं, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत लकी हैं आप अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो। थ्रोट चक्र, और आपके पास ये एक्स्ट्रा बहुत सारे एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। ठीक है, वर्कहोलिक, काम बहुत ज़्यादा करना है, आपको थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। रिजेक्शन, सही चीज़ को समझने की ज़रूरत है। विजडम, हाँ, सही चीज़ को कैसे समझेंगे, अपनी बुद्धि से समझेंगे। मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, 2 बार आया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ये कार्ड्स आपके लिए। ठीक है, थोड़े से हम क्लैरिफाई लेते हैं पहले। तो पाइल 2, आप कुछ भी जो नया शुरू कर रहे हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी नया हो, यहाँ पे वैसे लग रहा है कोई 2 काम, एक काम ऑलरेडी आपके पास है और आप दूसरे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके मन में है अभी वो बात। ठीक है, प्लान कर रहे हैं अभी आप, तो भगवान का ये कहना है कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी के साथ सीता माँ और श्री राम भी हैं। ठीक है, तो एस ऑफ कप्स हमारा क्लैरिफाई हुआ है हेरेफेंट से। प्रीस्टेस से, हाई प्रीस्टेस से मैजिशियन क्लैरिफाई हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है। 10 ऑफ इमोशन से, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो पाइल थोड़ा सा इधर उधर कर लो ताकि सब नजर आए। आपको नजर आ रहा है? आई होप कि नजर आ रहा हो। पाइल 2, तो आप में से वो लोग जो कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, भगवान उनको कह रहे हैं कि उनके पास, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको चीज़ें कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। वो एक एक स्टेज पे इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। तो आज अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो वो आज के 10 साल बाद कैसा होगा ये आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक एक स्टेप पे आपको वो मैं एग्जाम्पल सोच रही थी, आपको वो रास्ता अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मैं अगर अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दूँ तो मुझे पहले नहीं पता था, मुझे बहुत ज़्यादा सारे लोगों तक पहुंचना था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे लोगों की हेल्प करूं, कैसे टैरो कार्ड रीडिंग दूसरों तक पहुंचाऊं। तो बहुत अलग अलग तरीके से मैसेजेस आने लगे मेरे पास कि ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन आओ। तो मैं ऑनलाइन आई, ठीक है। फिर ऑनलाइन में ये समझ में आया कि
इतने सारे लोग इतनी सारी वीडियोस बना रहे हैं, किस तरीके का वीडियो बनाना है मुझे पता ही नहीं है। फिर मन में ऐसी इच्छा हुई कि जो तुम्हें ठीक लगता है, जहाँ पर तुम सही फील करते हो वैसा ही वीडियो बनाओ, जो आपकी ऑडियंस होगी, जिनको आप टच कर पाएंगे, वो अपने आप आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आज मेरी फैमिली जो मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ आज की डेट पे, 10,000 से ज़्यादा लोग मेरे हर रोज़ वीडियोस देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, 4-5 हज़ार लोग कारल टैरो यूट्यूब पे हैं, 10-12 हज़ार लोग फेसबुक पे हैं, मतलब इस तरीके से करके हर रोज़ 10 से 12 हज़ार लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं उन तक पहुंच पा रही हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को मैं आज के 10-12 महीने पहले नहीं जानती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कैसे पहुंचना है आप लोगों तक। ठीक है, तो अब मेरे पास रास्ता है, अब मैं उस रास्ते में आगे बढ़ चुकी हूँ, बढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगी ये जानने की कि आज के 4 साल के बाद कितने फॉलोअर्स होंगे मेरे पास, तो वो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, और वो जवाब मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप 4 साल बाद मुझे पता चल जाएगा, और भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो शुरुआत कर रहे हैं उसको शुरू करिए। ठीक है, उस पर क्वेश्चन मत करिए। अब दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है रिलेशनशिप। आपको कोई रिलेशनशिप है, आपको पसंद है वो रिलेशनशिप, आप चाहते हैं आगे लेके जाना। अब ये फ्रेंडशिप ही है, अभी उतना ज़्यादा गहरी वो नहीं हुई है, बट आपको लगता है कि क्या मैं इस लड़की से शादी कर सकता हूँ, क्या मैं इस लड़के से शादी कर सकती हूँ, क्या वो ठीक रहेगा। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि आप आज देखो, आज आपको कैसे लग रहा है, अच्छे दोस्त हैं, कल आपको पता चलेगा कि आपको प्यार है नहीं है, उसके बाद पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, उसके बाद पता चलेगा कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, उसके बाद पता चलेगा कि शादी करनी है या नहीं करनी है। तो एट अ टाइम एक स्टेप लीजिए, लेकिन स्टेप आगे बढ़ाइए। ठीक है, स्टेप आगे बढ़ाएंगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरा, आपसे भगवान ये कह रहे हैं, ये डबल क्लैरिफिकेशन है काइंड ऑफ। ठीक है, एक ही चीज़ को 2 बार बोली जा रही है यहाँ पे, कि आप खुलकर भगवान से मांगे और पॉजिटिव सोचिए, जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो मांगने से पहले बहुत सोच समझ के मांगिएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको भगवान पूरे तरीके से कह रहे हैं, मांगो जो मांगना है, मैं पूरा करूँगा। यहाँ पे 11 नंबर है, वो भी मैनिफेस्टेशन का नंबर माना जाता है। ठीक है, जो मांगो वो मैं पूरा करूँगा, ये भगवान आपसे कह रहे हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्गली है यहाँ पर। ठीक है, आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान आपकी पूजा के ज़रिए आपको बहुत सारे संदेश दे रहे हैं, प्लीज़ उसको सुनिए। आपके घर में कोई पूजा पाठ करता है तो उसकी बात सुनिएगा, क्योंकि वो आपको जो बोलेगा वो भगवान का ही मैसेज होगा। आपके आसपास कोई पूजा पाठ करता है तो उसकी बात सुनिएगा, जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ, आप मेरी बात ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मेरा जो मैसेज आ रहा है आपके पास वो डायरेक्टली भगवान की तरफ से आ रहा है। कोई छोटा बच्चा घर में अगर कोई बात आपको बोले तो वो ज़रूर सुनिएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके बच्चे ने बोला कि मम्मी आप तो मुझे टाइम ही नहीं देती, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चा ये कह रहा है कि आपके पास बैठने का टाइम नहीं है, आप बहुत बिज़ी हैं, तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, सो दैट आप मुझे भी टाइम दे सकें। तो आप मेरे लिए खाना बनाती हैं, आप मुझे तैयार करती हैं, आप मुझे स्कूल भेजती हैं, लेकिन चैन से मेरे पास कब बैठती हैं, चैन से मेरे पास बैठिए। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सा सेंस बन रहा होगा इस चीज़ का। ये अगेन मुझे यहाँ पर ये कार्ड थ्रोट चक्र का पाइल 1 में भी था, लेकिन वहाँ पे अलग फीलिंग थी, यहाँ पर अलग फीलिंग है। यहाँ पर फीलिंग है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोल 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 चक्कर टाइप का यहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है। तो आप अपनी वाइब्रेशन रेस कर रहे हैं, आप अपनी वाइब्रेशन दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, आप वो करते रहिए,
क्योंकि आपसे भगवान अपने आप ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत कम हो जाएगी और जादू से कोई काम हो जाएगा, नहीं। आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मेहनत आपने आज तक की है, ज़्यादा ही ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत करिए, लेकिन आपको मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर भी देखिए पैटर्न है एक, ठीक है। ये इस ऐसे पैटर्न से मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर पैटर्न है। इससे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एक पैटर्न बना रहे हैं, आप अपनी एक छाप बना रहे हैं, ठीक है। उसको बनाइए, उसको ग्रो करिए। तो अगर मैं इसको क्लोजली देखूं तो पहले आप इस छोटे से सर्कल पे काम कर रहे हैं, फिर ये पर्पल वाले सर्कल पे काम कर रहे हैं, फिर आप ग्रीन वाले सर्कल पे काम कर रहे हैं, फिर ब्लू वाले पे कर रहे हैं, फिर ऑरेंज पे कर रहे हैं, फिर वाइट पे कर रहे हैं, और इस तरीके से आप पेटल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पेटल बढ़ाते जाएंगे। अगेन यहाँ पर ऐसे ही है, एक के बाद आपको एक स्टेप आगे पता चलेगा, पहले से ही बाकी स्टेप्स पता नहीं चलेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ऐसे बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं कि ये करूं या नहीं करूं, वो करूं या नहीं करूं, ऐसा करूं या नहीं करूं, ऐसा करूं या नहीं करूं, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इतना सोचो मत। जो एक समझ में आया है उसको फॉलो करो रास्ता, क्योंकि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। बुद्धिमत्ता आपके अंदर ऑलरेडी है, आपको अपने आप को आप बहुत बुद्धिमानी से ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ भगवान ये कह रहे हैं कि उस एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन मत करिए। और चूँकि मुझे यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे, ये दोनों कार्ड जो है, ये दोनों कार्ड जो है, दोनों पेंटिंग का कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर भी आदमी पेंटिंग कर रहा है, यहाँ पर भी आदमी पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मल्टीपल कन्फ्यूजन्स हैं उनको छोड़िए, ओनली देन आप एक पे फोकस कर पाएंगे, राइट। और यहाँ पे आदमी ऑलरेडी फोकस्ड है, ठीक है। तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने सर का जो आपके वो है कन्फ्यूजन है उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो आप जानते हैं, आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, ओके। पाइल 2, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। नमस्ते, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, जय बजरंगबली। देखते हैं आज बजरंगबली का क्या मैसेज है आपके लिए। पहले हम शुरू करेंगे इससे। बाकी कार्ड्स में मैंने इसको खोलना शुरू किया था, बट ये नीचे रखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये बड़े कार्ड्स ऊपर रखना अच्छा लग रहा है, ताकि वो बड़े होके तो दूर से भी दिख जाए, है ना। कांची कमांची कमाची कमाची, द डिजायरेबल वन। कमाची, थ्रोट चक्र, तीनों पायल में थ्रोट चक्र है, पता आपको, तीनों पायल में थ्रोट चक्र है। हार्मनी, आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड है यहाँ पे। मिस्टिक्स, रेज योर वाइब्रेशन। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोई मन की चीज़ है जो आपको डराती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, डर है, कुछ रिस्क लें। 8 ऑफ कप्स, ओके। थोड़े से हम क्लैरिफाई लेते हैं। पायल 3, आपको हनुमान जी ये कह रहे हैं कि समय बदल लेगा, ठीक है, लेकिन समय बदलेगा कैसे? तभी बदलेगा जब आप स्टेप फॉरवर्ड लेंगे। जब आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेंगे तो समय नहीं बदल पाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप फॉरवर्ड किसको लेना है? आपको खुद ही लेना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन से। गोल गोल यहाँ पर 2 है, ओके। थोड़ा यहाँ लेते हैं। और फुल क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ इमोशन से। ये 8 ऑफ कप्स है ये भी। और
फुल क्लैरिफाई हुआ है हेरेफेंट से भी। ओके, थोड़ा और इधर कर लें ताकि आपको सारा नज़र आ सके। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ वॉइसेस से। हाँ, यहाँ पे बहुत सारा डर नज़र आ रहा है मुझे आपके अंदर पाइल 3, और वो डर है अनजान चीज़ों का। वो डर है, आप में से कुछ लोगों को ऐसा डर लग रहा होगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आप अपने चक्र को बैलेंस करेंगे। जो चक्र मेडिटेशन होता है ना, उसको करेंगे, चक्र को बैलेंस करेंगे, योग करेंगे। योगा से आपको अच्छा रहेगा, ठीक है, उससे बैलेंस होगा। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ भक्ति करने से आपको फ़र्क पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल 3 की पूजा आप रेगुलरली करें, ठीक है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी पूजा करें, उनकी आरती ज़रूर पढ़ें, ज़ोर से आरती पढ़ें, और घंटी बजाएं, ठीक है, क्योंकि आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी नेगेटिविटी है आपके अंदर। अगेन, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की नज़र लग रही है, कोई ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ है या ऐसा कुछ है, तो आप उसको खुद ही ठीक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से जो भी आपकी परेशानी है उसको एक जगह पे लिखे और हनुमान जी के नीचे डाल दीजिए। उनको बोलिए कि ये मेरी परेशानी आप ले जाइए, ठीक है, ठीक है, ओके। कौन जो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो आप रख दीजिए अपने सारे संकट को हनुमान जी के चरण में, अपने आप वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ में आप में से कुछ लोगों का ऐसे है कि मन की कोई बड़ी इच्छा है जो कि पूरी नहीं हो रही, ठीक है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो क्या आपके मन की इच्छा है, या फिर पाइल 3 वो आपका सिर्फ एक ज़िद है आपकी। एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। कि जैसे आजकल देखा जाता है कि जैसे हमारे बचपन में क्या होता था कि माँ बाप की प्रॉपर्टी या फिर उत्तरादायित्व जो होता था, उत्तराधिकारी कौन होता था, बेटा होता था। तो आपके वंश आगे कौन बढ़ा रहे हैं, बेटा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेटी किसी और के वंश को जाके बढ़ा रही है। तो बेटी का काम है किसी और के कुल को बढ़ाना, और आपके कुल को कौन बढ़ाता है, आपका बेटा बढ़ाता है। ऐसे हमने डिवीजन कर दिया। बट अब इक्वालिटी वाली बात आने लग गई, बेटा बेटी बराबर होने लग गए और इस तरीके की चीज़ें होने लग गई हैं। तो अब वैसे अलग है, ऐसा नहीं है कि बेटी को मान्यता नहीं दी जाती, बेटी का सम्मान नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में माताओं को, बेटियों को, स्त्रियों को हमेशा ऊपर रखा जाता है, हमेशा पुरुष से ऊपर रखा जाता है, ठीक है। लेकिन हमने कुछ गलत सोच ले आए हैं हम अपने दिमाग में। हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे हैं, हम अगर घर का काम कर रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं जा रहे, तो हमारी वैल्यू नहीं हो रही। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं तो वो आपका कर्म है, वो आपका धर्म है, माँ धर्म है, आपने पैदा किया है, पिता धर्म है, आपने पैदा किया है, तो आपको बच्चा पालना ही है, ठीक है। अब आप बुढ़ापे में एक्सपेक्ट करें कि वो बच्चा आपको पाले, तो ये उसका धर्म है, उसको करना होगा, वो करेगा, नहीं करना होगा, नहीं करेगा। आपने अपना धर्म कर लिया, बाकी छोड़ दीजिए आप। सिमिलरली यहाँ पे सोच में प्रॉब्लम है कि अब बेटी को भी लगेगा कि ऑफिशियली मुझे भी प्रॉपर्टी मिले, बेटे को लगेगा कि यार पहले अच्छा था, मुझे तो प्रॉपर्टी मिल नहीं रही, सारी प्रॉपर्टी तो बहन को जा रही है क्योंकि मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लालच कर रहे हैं हम,
जहाँ पर ये क्लियर होता था कि पति की प्रॉपर्टी पत्नी की प्रॉपर्टी है और माँ बाप की प्रॉपर्टी बेटे की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे क्लियर डिवीजन होता था। अब अगर आप लड़की हैं तो आपके सास ससुर की प्रॉपर्टी आपकी हुई क्योंकि वो आपके पति की हुई। अगर आप लड़का हैं तो आपकी प्रॉपर्टी, आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी आपकी पत्नी की हुई। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि हम ज़बरदस्ती चीज़ों के ऊपर ना नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। तो शायद मैं एग्जाम्पल सही से नहीं दे पा रही हूँ, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव आइडियाज़ हैं जिनसे आपको ऊपर उभरना है, ठीक है। और जैसे ही आप इन आइडियाज़ से ऊपर उभरेंगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। मतलब कि मान लीजिए आप आपका बिजनेस है, ठीक है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी के साथ मेहनत कर रहे हैं और उसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ और पैसा ज़्यादा वो लेके जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, राइट, वो आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप बैलेंस्ड में नहीं हैं। आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग है कि किसी और को मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, किसी और के साथ ये हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़े बनिए, बड़कपन लाइए, अपना काम करिए, बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़िए। किसी का भला हो रहा है, होने दीजिए, अच्छा है, किसी का भला होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के आसपास नेगेटिव एनर्जी है, वो परिवार के थ्रू आई हुई हो सकती है, वो बाहर कहीं के थ्रू आई हुई हो सकती है। ऐसे में आपको कहा जा रहा है कि लाल धागा है ना, ये इसको अपने हाथ में जब भी पूजा, भी तो नवरात्रि का टाइम है, या फिर कोई भी अच्छा समय हो, कोई भी मंगलवार आप देख लीजिए, हनुमान जी का की रीडिंग है ये, तो मैसेज है, तो हनुमान जी का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़िए और उसके बाद ये बांध लीजिए हाथ में या किसी से बंधवा लीजिए हाथ में, ठीक है। और फिर देखिए आपको ये जो भी नेगेटिविटी है ये आपसे दूर होगी। आपको ये नेगेटिविटी से दूर जाना है, ठीक है, और तैयार होना है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, बट आज सही क्या है? आज सही ये है कि मुझे अपना काम करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो डर से आपको दूर भागना है, एक्सपेक्टेशन से दूर भागना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपके अंदर नेगेटिविटी ला रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप घर के लड़के हैं, आपको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? आपके माँ बाप की मर्जी, प्रॉपर्टी आपने बनाई है? नहीं ना, बनाई तो माँ बाप ने है, तो उनकी मर्जी। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दुनिया में ऐसा होता है इसलिए, दुनिया में होता होगा, आपके घर में शायद अलग हो, ठीक है। मेरी कहने का मतलब ये है कि कहीं पे आपका एक्सपेक्टेशन है जो आपको इम्बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे बैलेंस नहीं है आपकी सोच में, आपकी समझ में, और इसकी वजह से आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। पाइल 3, तो नेगेटिव थॉट्स हटाइए, ठीक है। जैसे ही आप ये नेगेटिव थॉट हटाएंगे, इससे दूर जाएंगे, ठीक है। ये आप बहुत ज़्यादा हार्ड सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड सोच रहे हैं, इसकी वजह से आप सही दिशा में नहीं देख पा रहे, ठीक है। ये नेगेटिविटी हटाएंगे, जैसे आप चीज़ें छोड़ेंगे और अपना काम सही करेंगे, वैसे ही आपका समय बदलेगा और सब चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहेंगे, आपकी अच्छी चीज़ होंगी आपके साथ, आप अच्छा फील करेंगे, बैलेंस्ड फील करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा लोगों के साथ, करेंगे अच्छा लोगों के साथ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उस मनोकामना को पॉजिटिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है पायल 3। तो आज के लिए बस इतना ही। हनुमान जी आपकी सारी नेगेटिविटी दूर करें और आपको अच्छी सोच दें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ध्यान रखिएगा।